बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जगत पूजा आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। लेवीर सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। मुनि श्री विशाल सागर जी के भक्त यूट्यूब चैनल पर चर्चन में विराजमान परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के आज के इस प्रश्न समाधान कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रथम ऑनलाइन जिज्ञासा है, भावना जैन ने अहमदाबाद से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमोस्तु गुरुवर। कई बार व्यक्ति अपने पुराने दुखों को याद करके वर्तमान की खुशी भी खो देता है। क्या बीती बातों में उलझे रहना मन को कमज़ोर बना देता है? गुरुवर, पुरानी यादों को दिमाग से कैसे बाहर निकाला जाए, समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। देखो, अगर हम कर्म सिद्धांत को अगर समझते हैं तो हमें असाता वेदनी के पहले बंध को समझना होगा, क्योंकि जितने आप पुरानी बातों को याद करके दुखी होंगे उतना ज़्यादा असाता वेदनी बढ़ता है। असाता वेदनी जानते हैं? असाता वेदनी का मतलब होता है जिससे दुख और ज़्यादा आते हैं। हम दुख से छुटकारा चाहते हैं और दुख के ही कारणों को पैदा करते हैं, तो दुख कैसे जाएगा हमारा? अगर असाता वेदनी से बचना चाहते हो, दुख के कारणों से बचना चाहते हो, तो सबसे अच्छा है भुला देना। जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है, अब जो होना है वो हमारे हाथ में। और तो हम वर्तमान के साथ साथ जो हमारे हाथ में है हम उसे संभालने का प्रयास करें, ना कि जो हो चुका है उसके लिए दुखी होकर और ज़्यादा अपने आप को संकट में डालें। तो प्रयास ये कीजिए कि जो हो चुका है उसे भूलना सीखिए। ये बात ज़रूर है कि भुलाया नहीं जाता, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसको भुलाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बिना भुलाए इसका समाधान नहीं होता। अब कैसे भुलाएं? तो अच्छी बातों को याद कीजिए। बहुत से लोग सिर्फ उनके दिमाग में मेमोरी में सिर्फ बुरी बातें ही याद रहती है, अच्छी बातें शायद उन्हें याद नहीं रहती। बहुत से लोग का आप देखिएगा नेचर ऐसा होता है, वो बुरी बातों को ज़्यादा याद रखते हैं, वो उसी व्यक्ति की अच्छी बातों को याद नहीं करते। वो उनके साथ बहुत अच्छा करो तो वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कुछ बुरा हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो वो उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं। ये नेचर असाता वेदनी के लिए कारण है। तो प्रयास ये कीजिए कि अच्छी बातों को याद रख के खुश होइए। पुरानी हो वो भी अच्छी बातें हो तो भी खुश होइए, ये आपको खुशी भी देगी और आपके लिए सादा वेदी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का योजना वो भी करेगी, संयोजना भी बनाएगी। तो बेहतर है हम बुरी बातों को भूलना सीखें, बुरी यादों को भूलना सकें। क्यों? मन की अशांति को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब जब हम बुरी बातों को याद करें तब तब मन अशांत होगा, तब तब हम अलग उसमें होंगे। तो उससे अच्छा है कि हम अच्छी बातों को याद करके जो हमारे हाथ में है, सबसे बड़ी बात तो जो हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। वो हमारे हाथ में है, ना हमारा पास्ट ना फ्यूचर, वो हमारे दोनों हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है। उसकी ओर जाइए तो आप मन शांत भी रहेगा और आप अच्छा आगे बढ़ भी पाओगे। तो पुरुषार्थ करो कि आप आगे बढ़ सको और अच्छी बातों को याद कर सको। ठीक है। अमित जैन ने आगरा से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमोस्तु गुरुवर। कई बार व्यक्ति असफलता के डर से नया काम शुरू ही नहीं करता। क्या डर हमारी क्षमता को रोक देता है? गुरुवर, आत्मविश्वास बढ़ाने का सही मार्ग क्या है, समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। किसी व्यक्ति ने एक बात कही थी, मुझे आज याद आती है। उन्होंने कहा था कि घूम कर से ही, भटक कर ही सही हम मंजिल तो पा ही लेंगे। भटक कर ही सही हम मंजिल तो पा ही लेंगे, भटके हुए तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने अभी घर से चलना ही नहीं शुरू किया वो वास्तव में भटका हुआ तो वो है। हम कम से कम भटकते भटकते से कम हम निकले हैं घर से, तो मंजिल पा ही लेंगे एक दिन। इसी प्रकार से जो लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते, किसके डर से? असफलता के डर से, तो कभी सफल होंगे क्या? कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही शुरू नहीं किया। अभी लोग कहते हैं ना,
सपने देखोगे तब तो पूरे करोगे। नहीं, हम सपने इसलिए नहीं देखते कहीं हम अपना टूट ना जाए सपना हमारा, हम इसलिए सपने नहीं देखते। अरे टूटना जुड़ना बात का विषय है, पहले सपना देखना तो सीखो, फिर उसके ऊपर प्रिपरेशन करो, फिर आगे बढ़ो, उसकी तैयारियां करो, तब तो आप सफलता पाओगे। और सफलता असफलता ये एक पार्ट है, ये तो होता रहता है, इसमें क्या बात हो गई। बहुत से लोग असफलताओं से सफलता पा जाते हैं, उससे सीख के आगे बढ़ जाते। आप अगर इसी डर से करोगे तो ज़िंदगी भर आप कभी नहीं। और एक बात बार बार आप ये बताओ, जो लोग असफलता का रोना रोते हैं, क्या उन्होंने बाकी शेष काम छोड़ दिए? जैसे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, होते कि नहीं? क्या गाड़ी में बैठना छोड़ दिया? रोज़ भोजन के द्वारा कई लोग मर जाते हैं, जहर खा के, जहर पॉइजन हो जाता है, भोजन फूड पॉइजन हो जाता है। तो लोगों ने भोजन करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। लोग इतने रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्या लोगों ने शादी करना छोड़ दी? सब काम छोड़ दी, कोई काम नहीं छोड़ता। तो फिर आदमी सिर्फ एक इसी काम के लिए असफल का डर बताकर वो कुछ करना नहीं चाहता। ये सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं है। या तो दो चीज़ें, या तो वो लेजी है, आलसी है, अथवा वो सिर्फ बहाने देता है करने के, एक्सक्यूज देता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, असफल हो जाएंगे। ये सब नहीं करने के बहाने। तो जीवन में सफलता असफलताएं मिलती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब तो चलता रहता है। मान लो हम लोग के जीवन में अंतराय आते कि नहीं आते? तो कल से हार पे नहीं उठे अब अंतराय आ रहा तो चलता रहता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कल हार करेंगे अच्छा हो जाएगा, परसों के नहीं, परसों की चिंता में कल नहीं करेंगे क्योंकि परसों अंतराय ना हो जाए ये कोई बात नहीं है ना, चलता रहता है। आप लोग करते हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं ना। जैसे मान लो किसी चीज़ में अंतराय आ गया, जैसे आज आपको किसी चीज़ में अंतराय आ गया, मान लो पानी में आ गया या कोई जूस में आ गया, तो कल आप क्या करते? जूस मत दो, जूस मत दो, इसमें अंतराय आता है यही करते हैं ना। जबकि ऐसा होता नहीं है। जहाँ कमी देखो उसे सुधार करो और आगे बढ़ो, ना कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़ में आ जाएगा फिर ऐसा। तो सफलताएं असफलताएं जीवन में मिलती रहती है, इससे सीखो और आगे बढ़ो वाली नीति से चलिए। नमोस्तु गुरुवर। नमन जैन ने लखनऊ से जिज्ञासा प्रेषित की है, आजकल बच्चों में धैर्यता और सहनशीलता की बहुत कमी देखने में आ रही है। गुरुदेव, ऐसा क्या रास्ता अपनाया जाए जिससे बच्चों में धैर्यता और सहनशीलता विकसित की जा सके? फास्ट मनी इजी मनी, फास्ट सक्सेस इजी सक्सेस, जल्दी सफलता और मतलब सरल सफलता, जल्दी सरलता से सफलता चाहिए और जल्दी चाहिए, दो चीज़ बहुत जल्दी आजकल व्यक्ति के अंदर ये आ गई है। अब आप खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज करें और कल पेड़ निकल के आ जाए? ऐसा नहीं होता ना। मान लो आज हमने आम की गुठली बोई हो और हम कल के देखें कि आज तक पेड़ नहीं आया। हाँ, हाइब्रिड आ सकता है जल्दी लेकिन वो भी समय तो लेता ही है। ऐसा नहीं होता कि आज बोया कल, कोई चमत्कार नहीं होता जिंदगी में। ये जो हम चाहते हैं कि आज हमने किया और कल चमत्कार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चमत्कार तब होगा जब हम कुछ करेंगे तो चमत्कार होगा। हम सिर्फ इसको लेकर बैठकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्दी कुछ भी नहीं होता। सब काम समय से होते हैं। समय फलने पर ही जैसे फसल पकती है, समय फलने पर संतान की उत्पत्ति होती है, समय होने पर ही व्यक्ति शादी के योग विवाह योग्य होता है, समय होने पर ही आदमी बड़ा होता है। अब कोई कहे कि नहीं ये बच्चा आज नहीं कल बड़ा हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। वो ये समय पर ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो बड़ा होगा। तो हर चीज़ के लिए एक समय दीजिए। तो जो बच्चों के आजकल जो हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी सफलताएं चाहिए, ये हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और इससे कुछ नहीं होगा। हम पा भी लेंगे तो बहुत जल्दी उसे खो भी देंगे, क्योंकि जितनी जल्दी पाता है उतनी जल्दी खो भी देता है। देख लेना, ये नियम है। आप जितनी जल्दी पा जाओगे उतना ही जल्दी आपके हाथ से वो चीज़ छटक जाती, जल्दी खो भी देते। तो जितनी धैर्यता से आप पाओगे वो लंबी चलेगी, आपके बहुत लंबा आपके साथ जीवन में साथ रहती। धीरे धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, लिखा रहता है ना आपका, धीरे चलिए सुरक्षित चलिए। जीवन में
कोई भी सफलता को पाना है तो धीरे धीरे मिलती है। गुरुदेव कहते थे जैसे विद्या काले न पच्यते, एक सूत्र कहते थे गुरु जी कि समय आने पर ही विद्या अपना पाचन करती है। हम पढ़ लें लेकिन आज हमें विद्या हमें आज एक दिन में विद्या हमें अंदर उतर जाए ऐसा नहीं होता, वो भी समय पर ही वह अपना फलदान देती। ऐसे ही सब चीज़ में समय लगता है। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उनके दिमाग में ये बात डालिए कि जल्दी सफलता के चक्कर में आप बहुत कुछ गलती कर बैठोगे। जल्दीबाजी मत करिए, समय समय से सब कुछ होता है। बस आप आगे बढ़ते चलिए, धीरे 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 चलिए, सुरक्षित चलिए वाली नीति से आप चलते चलिए, आपको निश्चित तौर पर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ होगा। उनको समझाइए तो उससे आप जीवन में बहुत कुछ उन्हें प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है। नमस्ते गुरुवर, अगली जिज्ञासा है, बुरे कर्म जीव को संसार में भटकाते रहते हैं, तो क्या अच्छे कर्म भी जीव को संसार में बांधे रखते हैं? देखो, आचार्य कुंदकुंद महाराज ने तो पुण्य और पाप दोनों को एक ही कहा। एक कहने का आशय क्या था, वो यही था, पुण्य हो या पाप, सोने की बीड़ी हो चाहे लोहे की बीड़ी, जब तक कर्म हमारी आत्मा से संबंध रखेगा तब तक वो संसार में रोके रखता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पुण्य करना छोड़ दें, पहले हम इस बात को समझने का पुरुषार्थ करें। अच्छे कर्म भी संसार में रोकते हैं। हमें कर्म से ऊपर उठना है, अगर इस संसार से ऊपर उठना है तो ये एक नियम है। तो वो कब होगा? पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से ही हमें अरिहंत पद की भी प्राप्ति होती है। ये भी एक प्रसंग को हमें समझना होगा। संसार दशा कब तक है? जहाँ तक 14वां गुणस्थान है, जहाँ तक आप अरिहंत पद में हैं तब तक 14वें गुणस्थान में, जब तक आप संसार ही हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छी पुण्य भी, तो पहली बात, सम्यक दृष्टि कभी भी पुण्य की कभी चाहत रखता ही नहीं, ना उनके फलों की चाहत रखता है, वो तो सिर्फ मुक्ति की चाहत रखता है। उसके दिमाग में पुण्य पाप नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो तो कर्मों से ऊपर उठने की सोचता है ना। तो आचार्य कुंदकुंद महाराज ने जो कहा पुण्य और पाप के विषय में, तो जैसे पाप रोकता है ऐसे पुण्य भी रोकता है, बिल्कुल सच है। लेकिन पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक होता है, पाप कभी सहायक नहीं होता। पाप मोक्ष मार्ग में बाधक होता है और पुण्य मोक्ष मार्ग में साधक होता है। तो हमें साधक वस्तु की भावना करना चाहिए जिससे हमारा मोक्ष मार्ग अच्छी तरह से चल पड़े। ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो बहुत से लोग जैसे पाप की निर्जरा होती है ऐसे पुण्य की भी निर्जरा करना चाहिए, ये थॉट्स ही गलत है। कभी पुण्य की निर्जरा होती नहीं, रोकता जरूर है जब तक पुण्य है। तो पुण्य कैसा है? जब तक आयु है, तो आयु है तब तक पुण्य प्रकृतियाँ भी हैं, पुण्य प्रकृतियाँ हैं तब तक हमारा संसार। तो इनसे ऊपर उठने के लिए हमें इस प्रकार के पुण्य की भी ज़रूरत होगी जो हमें संसार से भी ऊपर उठा के ले जाए। हाँ, पुण्य पाप से ऊपर उठकर ही, कर्मों से ऊपर उठ कर ही हम मोक्ष पा पाएंगे, ये उतना ही सत्य है। लेकिन मोक्ष पा पाएंगे कैसे? वो पुण्य के प्रबल प्रभाव से ही पा पाएंगे, ये भी उतना ही सत्य। नमस्ते गुरु, अगली जिज्ञासा है, प्रत्येक जीव वर्तमान में जो जी रहा है, पूर्व भव के कर्मों का बांधा हुआ फल उसी के अनुसार उसका भाग्य चलता है। और ऐसा कहने में आता है कि 98% तो भाग्य पूर्व के कर्म जो उपार्जित हैं उन्हीं का फल है और 2% वर्तमान का पुरुषार्थ। तो क्या भाग्य बदल सकता है या केवल उसे स्वीकारने की समझ बदलती है? समाधान करें। भाग्य बदलता भी है और स्वीकारने की समझ भी बदलती है। क्योंकि अगर भाग्य ही अगर बदलने की नहीं होगा तो कौन इसके लिए पुरुषार्थ करेगा? भाग्य बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, आप पुरुषार्थ कीजिए। साता असाता में बदलती है तो असाता साता में बदलती है। हमारे यहाँ नियम है, संक्रमण का नियम, जैसे चेंजेस, परिवर्तन। पुण्य को पाप में बदला जा सकता है तो पाप को भी पुण्य में बदला जा सकता है, दोनों हमारे यहाँ है। तो भाग्य किसका नाम है? जो हमने पास्ट में किया था वो हमारे प्रेजेंट में भाग्य है। भाग्य कोई अलग से थोड़ी कोई लिखता है कोई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा भाग्य कहीं से ऊपर से टपक रहा है, कहीं से आ रहा है, तो ये सब गलत फहमियाँ हैं आपकी। आपने जो पिछले बार किया था, पास्ट में जो कुछ किया था, वो प्रेजेंट में जो आ रहा है वही आपका भाग्य है, वही कर्म है, वही भाग्य है, वही
आपका लक है, जो कुछ भी कहो आप, है ना। तो उसको समझने का पुरुषार्थ, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन हो सकता है। और स्वीकारने की बात कब आती है? जब हम उसके फल को पा लेते हैं। हमने पुरुषार्थ किया, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमें फल मिल गया, कभी कभी नहीं भी मिला, क्योंकि कर्म तेज होने से कभी कभी कर्म तेज होने से हमारे पुरुषार्थ भी फेल हो जाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पुरुषार्थ करना छोड़ना है हमें, नहीं, हमें पुरुषार्थ तो करते ही रहना, क्योंकि कर्म की तीव्र उदय के कारण कभी कभी हमारा अच्छा काम भी बुरा हो जाता है, या बुरा फल हमें दिखने आता है, लेकिन कभी अच्छा काम बुरा नहीं होता, उसका फल हमें आगे मिलने वाला है, ये हमें सोचना है ना। तो हमें ये समझ के काम करना है। तो हमें दोनों चीज़ है। और एक और चीज़, स्वीकारने का मतलब यही है, हमने कार्य किया, हमने जो करना था सब कर लिया, अब वो फल जो हमें मिल रहा है उसको नकारना नहीं है, उसे स्वीकारना है कि हाँ बस मैंने अपना करना था। अब ये किसी के सिर पे नहीं डालना, अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता, है ना। आदमी क्या करता है, स्वयं करता है और दूसरे पर डालता है, उनके कारण ऐसा हो गया, किसी के कारण नहीं हुआ, ये मेरे अपने कर्मों के कारण या मेरे अपने कार्य के कारण हुआ है। ये हमें ये समझने। तो भाग्य बदलता भी है, कर्म वो जो फल है उसे स्वीकारना भी है, हमें दोनों हमें याद रखना है। स्वीकारने की दृष्टिकोण भी बदलना है, और जैसे जैसे दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, निश्चित तौर पे हमारे भाग्य के बदलाव देखे जाएंगे। चलिए। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा है, क्या सबसे कठिन संयम भोजन का है या विचारों का? समाधान करें। दोनों का। भोजन का है ऐसे कि जिह्वा इंद्री जीतना। हमारे यहाँ 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय भोग इंद्रिय और 2 इंद्रिय काम इंद्रिय। तो जिह्वा इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से वो काम इंद्रिय का, और बाकी को भोग इंद्रिय का। तो हमें निश्चित तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम जिह्वा को जीत लेंगे तो स्पर्श इंद्रिय को भी जीत लेंगे, है ना। और इन दोनों को जीतने के लिए हमें विचारों को जीतना होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब विचारों में हमें बुरे विचार या बहुत नकारात्मक विचार आते हैं तो हमारे इंद्रियों में भी हमें गलत चीज़ देखने में आने लगती है। हमें विचार आ रहा है, मान लो बहुत भूख लगी है, तो ऐसा लगता है कुछ भी खा लो, अभक्ष्य नहीं खाना है, इसका मतलब हमें समझ रहे हो ना। तो जिह्वा इंद्रिय को जीतना है तो हमें उन विचारों को भी जीतना होगा कि आखिर जिह्वा इंद्रिय कैसे जीती जाएगी हमसे। हमें खाना है, भोजन करने का मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि जिह्वा इंद्रिय जीतना है, रसना इंद्रिय जीतना है, तो आपको उसके रसना इंद्रिय के जो विषय है उन विषयों में क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य, पहले इस पे और जाओ, फिर धीरे धीरे भक्ष्य में भी फिर धीरे धीरे कम करो, और जो मिले उसमें शांति से लो। ऐसा उन्होंने ये हमें विचार दिया। तो विचारों के द्वारा भी, क्योंकि जब विचार आता है, जैसे गुरुदेव विचार देते थे रसना इंद्रिय के विषय में, उतरी घाटी हुई माटी। यहाँ से उतरने के बाद सब क्या है, कब तक ही विकल्प, कब तक है, जब तक यहाँ से नहीं उतरता। है ना, घाटी है ना, यहाँ डालते हो धीरे उतर जाती है, तब तक नहीं अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये तो बेकार है, तब तक हमारे अंदर वो विचार आते हैं जब तक वो नीचे नहीं उतरता। और नीचे उतरने के बाद खत्म, क्या अच्छा है क्या बुरा है, होना सत हो गया। तो जब इन विचारों के साथ जुड़ते हैं हम कि नहीं, जो खाया है वो सब माटी तो होना है, इसको ही आचार्यों ने सब्र पूर्ण मतलब कहा कि पेट भरना ही तो है, गड्ढा भरना ही तो है, भर लो। हाँ, वो एक बात है कि आपको एक शारीरिक नुकसान ना दे, आपकी हेल्थ को, आपकी इसको अगर वो नुकसान दे तो बात अलग है, फिर तो आपको इग्नोर करना है। लेकिन अगर कोई तकलीफ नहीं है तो फिर आप भर लीजिए, पेट ही भरने वाली नीति है ये, पेट ही तो भरना है। बहुत से लोग अपनी पेट को भरना जानते हैं तो वो भर लेते हैं आराम से। और अच्छी चीज़ भी
पेट भरा हो तो फिर नहीं भाती और खाली पेट हो तो सब भाता है ना। तो दोनों नीतियाँ हैं यहाँ पर कि विचारों से और विचारों का जिह्वा इंद्रिय से तालमेल बिठाओगे तो अच्छे विचार हमें अपने आप जिह्वा इंद्रिय को जीतने की ओर आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। नमोस्तु गुरु। और अगली जिज्ञासा है, साधना का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध है, मोह है या अहंकार है? देखो, साधना का इन तीनों से कभी मेलजोल है ही नहीं। क्रोध भी है, मोह भी है, अहंकार है, सब ये एक दूसरे के भाई बंधु हैं। रिश्तेदार होते, पूरे रिश्तेदार हैं, पूरा परिवार है। इसकी इनसे पटती नहीं है। ये साधना एक अलग परिवार है और ये पूरा परिवार ही अलग है। ये दोनों, ये सब एक दूसरे के सपोर्टर है। अहंकार आपके मोह का सपोर्टर है, मोह क्रोध का सपोर्टर है, सब एक दूसरे के सपोर्टर है ना। एक ही जगह वोट डालते हैं, इनका वोट कहीं अलग नहीं जाता। ये आपको साधना से गिराने का ही वोट देते हैं। साधना में उठाने का एक भी वोटर नहीं है इसमें कि साधना को ऊपर उठाता हो। तो पहले ये समझ लो, ये तीनों हैं और इसके साथ जो जो इनका परिवार है, खानदान पूरा का पूरा, मोहनी का पूरा खानदान, घातीय कर्म का पूरी प्रकृतियाँ 47 सारी प्रकृतियाँ ही साधना की विपरीत है। इनको जीतने का नाम ही साधना है। इनको जीतना है तब आप सही साधना के मार्ग पर होते। तो पहले इनको जीतने का हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी साधना होगी। तो यही साधना के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो तीनों ही शत्रु मान के चलो, ये मान के मत चलो कि एक शत्रु है। क्या है, क्रोध को शत्रु मान लिया तो क्या मोह को हम शत्रु नहीं मानते? और मोह क्रोध का एक पार्ट ही तो है क्रोध मोह का। अगर मोह की प्रकृति देखोगे ना, 28 प्रकृतियाँ, तो उसमें से एक पार्ट क्रोध है। तो आप ऐसा क्यों मान रहे कि क्रोध हमारे लिए अच्छा है या मोह हमारे लिए अच्छा है या अहंकार? कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई चीज़ है वो बात अलग है, लेकिन इसमें ये तो एक भी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो पुरुषार्थ ये करो कि ये तीनों चीज़ें को जीत सके और तीनों से हम ऊपर उठ सके। अंतिम मूल्य जिज्ञासा है गुरुदेव नमोस्तु। क्या यह एकांत नियम है कि अधिक सुविधा मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देती है? समाधान करें। एकांत तो किसी चीज़ का भी नहीं है, क्योंकि हम अनेकांत वाले लोग हैं। लेकिन अधिकतम इसको हम कह सकते हैं कि अधिक सुविधाएं व्यक्ति को दुविधा में डालती है। जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी उतना उतना व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होता है। आप बताओ, जब आपके यहाँ एसी कूलर नहीं थे ना, तो आप गर्मी को सहन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। आराम से गर्मी सहन होती थी, आपको सब कुछ होता था और बड़े आराम से आप दिन निकाल लेते। और जब से एसी कूलर आए, अब दिन निकलता है? आचार्य जी कहते थे, जब से कूलर आया है व्यक्ति कूलने लगा है। कूल नहीं हुआ, कूलने लगा है। ठंडा नहीं हुआ, मतलब अंदर से और ज़्यादा उसको दिक्कतें होने। जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ी, आप देख लो, टीवी बढ़ी, दुविधाएं बढ़ी। मोबाइल आया, अब हर व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ है। लगे रहो मुन्ना भाई। कोई काम नहीं, दिन भर वो मोबाइल में घुसा हुआ है। सारे लोग परेशान है। पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो काम नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, है ना। तो ये आप पहले समझो कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं आपकी, वो आपको कमज़ोर क्यों बना रही है? क्योंकि उन सुविधाओं का आप अच्छा उपयोग नहीं कर रहे, उन सुविधाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले व्यक्ति घर से निकलता था पानी लेने के लिए ना, अब घर में ही नल आ गया। पहले पानी लेने के लिए जाता था तो व्यक्ति का शारीरिक व्यायाम होता था, व्यक्ति की अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ती थी, व्यक्ति उस पानी की कीमत करता था, पाप से बचता था। अब जब से नल घर में आ गए, आपने सीधा स्विच चलाया, अब आपका शरीर कमज़ोर है और जितना चाहे उतना आप ढोल रहे हैं। पाप भी बढ़ रहा है, शरीर कमज़ोर बन रहा है और आपकी मानसिकता, जरा सा पानी नहीं मिलता, अगर नल मतलब लाइट ना हो, आपकी बिजली ना हो, तो आप देखो आपकी हालत क्या होती है। आप कितना कोसते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, घर में ये नहीं है। अब आप एक बाल्टी में लाने के लिए आपको दिक्कत होती है। पहले आप
टंकियों से पानी भर लाते थे। आप देख लो, आप 10, 15, 20 साल पुराना इतिहास उठाओ आपका, होते थे कि लाते थे ना, दूर दूर से नल कुओं से भर लाते थे, है ना। अब क्या स्थिति हो गई? तो सुविधाएं बढ़ी तो दुविधाएं बढ़ी ना। आपका जीवन धीरे धीरे कमज़ोर बना, इसलिए कमज़ोर बना कि आपने उन सुविधाओं का दुरुपयोग शुरू, बल्कि सुविधाओं का अलग उपयोग करते तो शायद आप आज भी वैसे ही होते, पुरानी सुविधा। अब आप एक दूसरे का क्यों ख्याल नहीं रखते पता है आपको? क्योंकि आप इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप सब मोबाइल में लगे हुए हैं। पहले घर में व्यक्ति, जब मोबाइल नहीं था, सही बताओ, आप 4-10 लोग एक साथ जब शाम को बैठते थे तो सुख दुख की बातें होती थी, एक दूसरे का ख्याल होता था। अरे भाई इनको दिक्कत है, इनको ये दिक्कत है, इनको प्रॉब्लम है, तो आप एक दूसरे का ख्याल रखते। अब हर व्यक्ति के हाथ में अपना अपना मोबाइल है, उसे कोई मतलब नहीं सामने वाला क्या है, सुखी है, दुखी है, क्या है। वो कह भी रहा तो मोबाइल में लगा हुआ है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है उसकी बात। तो सुविधाएं दुविधाएं कमज़ोर बना रही कि नहीं? रिश्तों को कमज़ोर बना रही, आदमी को कमज़ोर बना रही, मानसिकता को कमज़ोर बना रहे, हर तरह से हर फील्ड में आप कमज़ोर हो रहे, है ना। आप न चलना चाहते, गाड़ियाँ आ गई। अब आदमी 10 कदम पे मंदिर होता था, पहले पैदल जाता था, और अब बिना गाड़ी के वो 10 कदम नहीं चलता, है ना। अब तो मोदी जी भी कह रहे थोड़ा पेट्रोल कम खर्च करो, अब अकल आ जाए शायद। अपॉर्चुनिटी अब बढ़ सकती है। पहले आदमी गैस जलाता था, अब ऐसा लग रहा है अब वापस कोयले के दिन आएंगे, है ना। तो सुविधाएं बढ़ी हैं तो दुविधाएं बढ़ती है, कमज़ोर बनता है। चल, किसी को प्रश्न रखें? मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, राग, मोह और लोभ, इनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा समझाइए। राग, देखो राग और द्वेष, पहले इनको समझ लो। हमारे 4 कसाए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध और मान ये द्वेष की प्रकृति है, लोभ और माया ये राग की प्रकृति है ना, क्योंकि राग, द्वेष और मोह 3 चीज़ बोली जाती है। तो राग, द्वेष, मोह से यहाँ पर दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व को लेना, 3 चीज़ है ना, 3 चीज़ ऐसे घटा लेना। अब आपका प्रश्न ये है कि राग, मोह और लोभ, तो राग और लोभ तो आपको समझ में आ गया कि राग लोभ की एक प्रकृति है, लोभ राग है, क्योंकि राग का मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट होना, हमारा उसका प्रति आकर्षण होना, ये हमारा राग भाव है। मोह का भाव ये है हमारे श्रद्धा का डगमगाना, मतलब मिथ्यात्व का हमारे ऊपर हावी हो जाना, ये हमारा मोह भाव। अब मोह भाव को हम सामान्य से क्या लेते हैं? अटैचमेंट। जो अटैचमेंट होता है, जो हमारा उसके प्रति आकर्षण होता है, हम उसको मोह भाव लेते हैं। तो वो मोह भाव चारित्र मोह की ओर चला जाता है, और ये जो मोह भाव है दर्शन मोहिनी की ओर चल जाता है। तो मोहिनी की 2 प्रकृति, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो जो हमें अटैचमेंट हो रहा है व्यक्ति से, वस्तु से, ये हमारा जो मोह भाव है ये चारित्र मोह भाव है। और जो हमारी श्रद्धा में विपरीतता आ रही है, ये हमारी दर्शन मोहिनी की प्रकृति है। तो ये हमें इसमें अंतर मान के चलना है। तो अटैचमेंट मतलब उतना ही रखिए जिससे आपका मोह गाढ़ा ना हो। तो इसके भी मोह के प्रकार अलग अलग है, ये माने। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। मंगल कोरीगिरी का प्रश्न है, क्या माताजी पिताजी ने किया हुआ पुण्य उनके बच्चों को मिलता है क्या? देखो किसी भी जीव का स्वयं, सूत्र क्या है पहले हम इसको देखें। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभाशु परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तद। सूत्र है, इसका भाव ये है स्वयं किए हुए कर्म का फल जीव को स्वयं भोगना होता है। यदि स्वयं करे और व्यक्ति दूसरा फल भोगे तो स्वयं किए हुए कर्म निरर्थक हो जाएंगे। तो सूत्र में तो आचार्यों ने एक ही हमें दिया है सूत्र कि जो जैसा कर्म जिसने किया है वो फल का भागी वही होगा, बच्चे नहीं होंगे। हाँ, हम उस फल को, अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लो घर में एक पुरुष सदस्य जो कमाई करता है और 2 महिला और 2 बच्चे सदस्य हैं जो उस कमाई का भोग करते हैं। तो जो कमाई का भोग हो रहा है और कमाई पाप से हो रही, मान लो किसी हिंसा से हो रही या झूठ से हो रही या किसी प्रकार से भी हो रही, तो अब वो चारों सदस्य की अगर अनुमोदना है
तो वो भी उस पाप के भागी हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा, पापा बहुत अच्छा पैसा कमा के ला रहे, हमारे लिए बहुत सुविधा, बहुत अच्छा आनंद आ रहा, तो अब आप चारों पांचों ही इस पाप के भागी हो, क्योंकि कृत कारित अनुमोदन 3 चीज़ है ना। तो हमें पाप तीनों तरीकों भोगी है। लेकिन अगर इन चारों ने कह दिया कि देखो हम कम सुविधा में जी सकते हैं, हम पाप का पैसे के भागी हम नहीं बनेंगे, तो फिर वो पाप के भागी नहीं है, और वो उस पाप के धन में अपनी अनुमोदना भी नहीं करते। वो तो कहते हैं हम कम में ज़िंदगी चला सकते हैं, हमें ज़्यादा पाप का पैसा नहीं चाहिए। तो डिपेंड करता है हमारी अनुमोदना है क्या, उसमें हमारी कृत है, कारित है, इस पर डिपेंड करता है पाप। तो अगर उसमें माता पिताओं का उसमें अनुमोदना बच्चों की भी है तो फिर बच्चों को भी मिलता है। जैसे अब पिताजी ने दान दिया, अब इसको ऐसे समझो, और बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा किया पिताजी, आपने कम से कम दान दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने कम से, तो अब बच्चों को अनुमोदना का पुण्य मिलेगा। लेकिन बच्चे विरोध करने लग जाएं, पिताजी आप दान ही देते रहते हैं, क्या आप भिखारी बना दोगे, हम पूरे परिवार को क्या कर दोगे, आप दान के सिवा कुछ नहीं करते, सिर्फ दान ही दान देते, हम कमाते रहते हैं। आप समझो बच्चे पाप कमा रहे हैं, पिताजी ने कमाया, पिताजी दान दे रहे हैं, आप क्यों दिक्कत में आ रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पैसा हम हमारे हिसाब से खर्च करेंगे, आप अपने पैसे को जैसा करना आप इतना कह दीजिए, आपको ऐसा कुछ अगर तकलीफ, लेकिन इतना तो अनुमोदना तो कर लीजिए। पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपने पास था तो दे दिया, नहीं होता तो क्यों देते अपन। तो अनुमोदना करना सीखिए। तो अनुमोदना पुण्य की भी होती है और पाप की। अब डिपेंड करेगा आपने किसकी अनुमोदना की, वैसा फलदान मिलेगा। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी भूख और आलस्य पाप कर्म का उदय बोलते हैं। देखो भूख में अप्रशस्त भूख और प्रशस्त भूख दो होती है। असाता वेदनी के उदय से अप्रशस्त भूख होती है, मतलब या तो भूख बहुत तेज लग रही है, कितना ही खा लो मिट नहीं रही, और या तो भूख ही नहीं लग रही है ना। जब भूख नहीं लगती तो आप दवाइयाँ लेते हैं, कैसे तो भूख कम से कम जठराग्नि उड़ जाए, कैसे तो भूख बढ़े, अपनी भूख बढ़ाने की दवाई लेते हैं ना बहुत लोग। और बहुत से लोग कैसे भैया भूख कम हो जाए, बहुत इतना खाता हूँ। तो डिपेंड है भूख और आलस। तो निद्रा तो दर्शनावरणी की प्रकृति है, तो निश्चित तौर पे वो तो है ही पाप प्रकृति है ना। भूख साता असाता वेदनी पर, तो साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनी पाप प्रकृति है। तो प्रशस्त भूख अगर लग रही है मतलब आराम से सहनी है, और भोजन भी हम अच्छे से कर लेते हैं और ज़्यादा हमें आकुलता भी नहीं होती, तो ये प्रशस्त भूख कहलाती है। और अप्रशस्त भूख या तो बहुत तेज भूख, इतना भूख खाए जा रहे हैं फिर भी भूख नहीं मिट रही, या तो फिर भूख ही नहीं लग रही, ये अप्रशस्त भूख है ना। तो ये पाप प्रकृति ही हो सकती पुण्य। और निद्रा, आलस्य ने निद्रा, ये पाप प्रकृति ही है। अच्छा पूछो। नमस्ते महाराज। एक मिनट। हाँ गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी इंद्रियों के बारे में चर्चा चल रही है, और मन और इंद्रियों का कनेक्शन के बारे में जो चर्चा चल रही थी कि अल्टीमेटली मन ही करता है, इंद्रियां नहीं करती, मन ही बोलता है कि जो भी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में जितना एक्सपोजर है तो वो मन को बहुत कुछ दिखता है, आँखों को भी दिखता है, हर चीज़ सुनना है, समझना है। तो अगर उस पर जीतना पड़ेगा तो धीरे धीरे विड्रॉ करना पड़ेगा महाराज जी। और आजकल जो एनवायरनमेंट है, फिर आप ए सोशल हो जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे ये तो कोई भी चीज़ में आता नहीं है, तो आप समाज से थोड़ा थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी मैं विचार कर रहा हूँ महाराज जी। तो इसमें कैसे इसको बैलेंस करके कैसे अपने आप देखो ना भी बढ़ाएं और संसार में बैलेंस भी बनाएं। पहली बात तो नलिन भैया एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों की बातें मत आओ। लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहना, वो तो कह के रहेंगे। आप धर्म करोगे बड़ा धर्मात्मा बन रहा है, धर्म नहीं करोगे तो कैसा आदमी धर्म ही नहीं करता, वो दोनों में कहेंगे। कल एक बात मैंने कही थी ना कि लोगों का बहुत ऐसी नीतियाँ हैं, पहले पूछते हैं ये अमरूद मीठे तो है, बाद में उसी अमरूद को नमक लगा के खाते हैं ये लोगों की नीतियाँ हैं। पहले पूछेंगे मीठे तो है ना, पूछते हैं ना दुकान पे, फिर कहते हैं थोड़ा नमक लगा देना इसमें अरे भाई जब तुम मीठे खा रहे हैं तो नमक क्यों लगवा रहे हो इस पर, है ना। ऐसे ही लोगों का काम है। अब जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण इस समय चल रहा है, हमें वो ज़्यादा क्या सोचेगा, ये बहुत अभी भी बैकवर्ड जैसा जीवन जीते, आज भी पुरानी सोच है इनकी, अभी भी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये सोचना है
कि पुण्य पाप क्या चीज़ है। मैं इस जीवन में अगर इन चीज़ों में प्रवेश कर गया और नहीं निकल पाया, देखो ये चक्रव्यूह है, ये पंचेंद्रियों का ऐसा चक्रव्यूह है, और एक बार इस चक्र में आप प्रवेश कर गए तो इससे निकलना बहुत कठिन है। इसमें एक शकुनी है, इसमें सब है, एक शकुनी मामा है, एक कर्ण है, एक धृष्टाष्ट्र है जिसको दिखता नहीं, ये पांचों इंद्रिय एक से बढ़ के एक है बाबा। और ये आत्मा रूपी आपके अभिमन्यु को निश्चित तौर पे मारेगी। समझ लेना, इसको निकलने नहीं देगी। इसको निकलना है तो अर्जुन की बात मानना सीखो, कान खोल के पूरी बात चक्रव्यूह में प्रवेश करना और निकलना दोनों सीखो। सिर्फ प्रवेश करना मत सीखो, निकलना भी सीखो। समझ रहे हो ना। तो सीधा सिद्धांत है, लोग हमें क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऐसा ना हो कि हमें नरकगति की यात्रा करना पड़ जाए, ऐसा ना हो कि हम तिरंचों में चले जाएं, ऐसा ना हो कि बाद में हम कोड़ी कुष्टी बन जाएं, दरिद्र बने, बाद में हम अन्य ऐसे कुल में पैदा हो जाएं जहाँ पे हमें कोई नहीं, सब बुरा ही बुरा हो। तो उससे बचना है तो नहीं ले भैया, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र है आज बताओ, मैं पूछता हूँ। आप 50 साल के आज हो गए मान लो, एक आपको आइडल देता हूँ, कितनी उम्र है? 21 साल, क्योंकि 17 साल हमारी एवरेज। वो 20 साल, हम 20 साल में 10 साल तो सोने में गुजार देंगे, बचते 10 साल। तो 10 साल ही इंद्रियों को जीतना है, लोगों की बात को जीतना है। पहले इंद्रियों से पहले उनकी बात जीत लो। उनकी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी कहते थे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। हम अगर सही हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमें बैकवर्ड कहता है, तुम समाज से दूर हो जाते हो। हाँ, उसको हमें नहीं कोई वो कहना है कि तुम छोड़ दो, हमें उससे कोई मतलब। आप छोड़ना है नहीं छोड़ना ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है अनिल भैया, इसमें बाद में वही व्यक्ति जो बुराई कर रहा वही तारीफ कर रहा होता है, नहीं हमसे तो अच्छे वो हैं। पीठ पीछे वही कहता है हम टीवी नहीं छोड़ पाते, लेकिन देखो उन्होंने सिर्फ 1 घंटे ही देखते हैं, हम तो सिर्फ क्या क्या देखते हैं, पाप ही पाप। क्योंकि जब वो सच्चाई उसके सामने आती है, क्योंकि देखो जब तक अपनी आंखों पे झूठ का पर्दा डला हुआ है, पंचेंद्रियों का पर्दा डला है, तब तक हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। और उसी पर्दे के अंदर हम अपने आप को अच्छा मानते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा उठता है और सच्चाई सामने आती है, तब हमें समझ में आता है कि हम गलत कर रहे थे। मार्ग तो इदम एव ईदृशमेव न अन्य न अन्य प्रकारम, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं है। मार्ग तो यही है। अंतो गत्वा, इंद्रियों को जीतने का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। हमारे दिमाग में ही हमें बिठाना होगा। अब जीतना हमें, कैसे जीतना वो हम पे डिपेंड करेगा, है ना। तो लोगों की बातों में नहीं आना हमें। नहीं तो लोग तो आज भी चाहते हैं कि हाँ आप उनके साथ हो जाए, क्योंकि भीड़ क्या करती है? भीड़ हमेशा उसी रास्ते को चुनती है जहाँ इजी हो, पाप के मार्ग हो, पाप की ओर ले जाती हो। आप अधिकतम लोगों की वही मार्ग मिलेगा। आप एक व्यक्ति भी आपको मिल जाए इस मार्ग तो बड़ा कठिन दुर्लभ है। ये आचार्यों ने कहा है, सच्चे मार्ग पर चलना एक व्यक्ति भी हो तो वो भी दुर्लभ है, तो बड़ा दुर्लभ है। हमें तो दुर्लभ मार्ग पे चलना है, सरल मार्ग पे तो सब चल ही रहे हैं, पाप के मार्ग पे तो आगे बढ़ ही रहा है व्यक्ति। हमें सही और मोक्ष मार्ग में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब को जीतना ही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और कोई है? ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अभी आपने कहा कि वो निद्रा और भूख अप्रशस्त है, तो निद्रा पे कैसे विजय मिला है? देखो, निद्रा जीतने का उपाय, निद्रा किन किन कारणों से आती है उससे निद्रा के उपाय भी पता पड़ते। बहुत अधिक भोजन करने से निद्रा आती है। बहुत व्यक्ति, जैसे कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, उससे निद्रा कम आती है। और भोजन जैसे आचार्यों ने कहा, मान लो आप दूध और गुड़ एक साथ सेवन करोगे तो आपको निश्चित तौर पे निद्रा तेज आएगी। दही और पूड़ी आती है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, और बासी हो पूड़ी और फिर दही खाओ, फिर तुम देखो तुम सोए बगैर रह ही नहीं सकते। निश्चित तौर पे आप सोओगे। गरिष्ठ, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ का सेवन करना, खूब मेवा मिष्टान मावा ये वो और खूब खाना, आप देखो आप बिना सोए रह नहीं सकते, क्योंकि वो आपको निश्चित तौर पर आपके अंदर निद्रा की उदीर्णा कराएगी। ये चीज़ें निद्रा की उदीर्णा कराने वाली होती हैं। और बहुत ज़्यादा थक जाना, मानसिक थकान हो जाना, शारीरिक थकान हो, इससे भी निद्रा की उदीर्णाएँ होती हैं। तो
तो इन चीज़ों को जीतना है, अगर निद्रा को जीतना है तो सबसे पहले अपने भोजन की ओर ध्यान देना पड़ेगा हमें। हमारा भोजन कैसा है, सिंपल हो, अच्छा हो, पेट भर के करो। वो मना नहीं कर रहे, वो पेट भरने को मना नहीं करके हम आधा खाएं, बल्कि आचार्यों ने तो ये कहा है, आधा भोजन दुगना पानी, तिगनी हंसी, चौगने श्रम, वर्ष सवासो जी। आधा भोजन करो, उससे दुगना पानी पियो, तिगनी हंसी और चौगना श्रम। फिर देखो आपको निद्रा भी नहीं आएगी और वर्ष सवासो जी, पूरे 120 साल जियोगे। समझ रहे हो ना? भूखे रहने से नहीं मरता आदमी, खाने से जरूर मरता है। समझ रहे हो? हाँ, तो अपन समझो हमारा भोजन, हाँ आप बहुत साधना बहुत तप कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको भोजन अगर वो है तो वो चलता है आपको। ऐसा नहीं कि आप, नहीं तो जैसे कोई साधु बहुत साधना कर रहा है और मान लो उनको घी दिया जा रहा है, उनको इस प्रकार का गरिष्ठ भोजन दिया है, तो वो उनकी साधना की ज़रूरत है, मांगे, तो उसमें आप कमेंट्स करने लगा, अरे महाराज जी क्यों खा रहे घी? नहीं, उनको देना है आपको अच्छे से, खूब अच्छा हलवा पूड़ी सब देना, ताकि वो और उपास कर सके, आगे भी आगे उनकी साधना। वो 1 उपास कर रहे, 9 उपास कर रहे, 10 उपास कर रहे, 8-8 घंटे ध्यान कर रहे, सामायिक कर रहे, तो उसके योग्य भोजन भी तो देना होगा ना उनको। और जो रोज़ अपने आहार करे तो वो अपने हिसाब से भोजन करते, वो खुद ही अपना आहार एडजस्ट करते कि नहीं अपने को रोज़ आहार करना है तो कैसा करना है। और जिनको साधन, तो निद्रा को जीतना है, दर्शनावरणी को जीतना है, तो दर्शनावरणी के क्या क्या कारण है उनकी ओर देख लो। जो जो दर्शनावरणी के कारणों को आप जीतोगे वो निद्रा को आप जीतने लग जाओ। और फिर भी गुरुजी ने कहा, बता दूं, निद्रा और वासना 2 बहनें जिन्हें लज्जा नहीं आती। हाई को लिखा है गुरुजी ने, निद्रा वासना 2 बहनें जिन्हें लज्जा नहीं आती। निद्रा आदमी कहीं भी सो जाएगा, वासना कहीं भी उसके अंदर पाप के भाव आ जाएंगे, है ना। इनको जीतना बहुत कठिन है। तो निद्रा को जीतो, इस पंचेंद्रियों के विषयों को जीतो। इससे आचार्यों ने बहुत इस पे बहुत लिखा है, बहुत कुछ कहा है। चलिए ठीक है, नमस्ते महाराज जी। हाँ, और किसी को इधर रखो। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक धरो। हे जिनवाणी भारती तो एक सबसे बड़ी बात गुरुजी ने एक बात कही थी। लोग पूछते हैं हम मन को कैसे जीते। उसमें एक अभी बहुत अच्छा स्वाध्याय में एक प्रसंग आया। उन्होंने कहा अगर मन को जीतना है तो पहले इंद्रियों को जीतो। हम इंद्रियों को तो जीतते नहीं, हम मन को जीतने की बात करते हैं। इंद्रियों को जान रहे हो, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण। भोजन की ओर देखो, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। स्पर्शन की ओर देखो, हम क्या पहन रहे, क्या ओढ़ रहे, क्या कहाँ बैठ रहे, कहाँ उठ रहे। घ्राण की ओर देखो, हम क्या सूंघ रहे। आँखों की ओर देखो, हम क्या देख रहे हैं, क्या दृश्य हमें देखना चाहिए क्या नहीं। कानों से हम क्या सुनना क्या नहीं सुनना। अगर आप 5 इंद्रियों को जीत लेते हो तो आप मन को जीत सकते हो। और जो इंद्रियों को नहीं जीत सकता वो मन को भी नहीं जीत सकता। तो मन को जीतने का एक ही उपाय है, पहले अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखिए। 5 इंद्रियों पर लगाम लगाइए। समझ रहे हो, लगाम जानते हो ना, जैसे घोड़े को लगाम लगती है ना, वैसे अपनी इंद्रियों को लगाम लगाए। व्यक्ति अपनी इंद्रियों को लगाम नहीं लगाता और कहता मैं मन को जीतने बैठना हूँ, कभी नहीं। सपन, ये सिर्फ दिवा सपने, दिन के सपने होते ना, वो किसी काम के नहीं होते, सिर्फ सपने हैं, ये कभी नहीं जीत पाओगे। जीतना है तो पहले इंद्रियों को जीतो, फिर मन को जीत पाओगे। ठीक है, हाँ।